हमारी रहीम 12th बायोलॉजी का आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द सेंट्रल डॉग्मा, टाइप्स ऑफ आरएनएज एंड ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमने पहले ये देखो, अगर आप बेसिक थीम पढ़ो तो मैंने आपको कहा था कि सेल्स, अगर हम बैक जाएं तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर हमने कहा क्रोमोसोम में 3 चीजें होती हैं, प्रोटीन्स, डीएनए एंड सम अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विद देम। तो कौन सी है इनमें? वो जो हमने साबित किया था कि जनाब इसमें डीएनए है। फिर हमने कहा कि डीएनए किस तरह एक्शन करता है, ठीक है, तो वो उसमें हमें आइडिया मिला कि डीएनए के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं। फिर हमने कहा जीन, एक जीन कितने पॉलीपेप्टाइड्स के लिए होता है, तो उस पर हमने डिटेल पढ़ी कि 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, वो कंप्लीट किया हमने। फिर हमने जो बात की कि डीएनए किस तरह कॉपी होता है, जीन्स किस तरह कॉपी होते हैं। अब हमने ये आइडिया लगाया कि एक जो असल इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए खुद को साबित कैसे करता है, आप बताएं? प्रोटीन्स बना के, है ना। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड था ना, एक डीएनए एक प्रोटीन बनाता है। डीएनए एक जीन एक प्रोटीन, जीन बेसिकली डीएनए का पार्ट है। यहां मैं डीएनए बोलूं या जीन बोलूं एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप गौर करो, इसका मतलब ये होता है कि डीएनए जो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसेस itself by making प्रोटीन्स की बजाय अच्छा लफ्ज है पॉलीपेप्टाइड्स, बिकॉज प्रोटीन्स तो एक से ज्यादा चेन्स की भी हो सकती है, ठीक है जी। तो हमें आइडिया हो गया, इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं, सही है। यानी कैसे, जिस प्रोसेस के जरिए, द पाथवे, द मैकेनिज्म through which DNA expresses itself to make proteins, to make polypeptide chains, that process is called as central dogma। और उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है ट्रांसक्रिप्शन। याद रखें उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये होता है कि अगर ये है डीएनए और इस डीएनए को देख के, यानी दिस इज द डीएनए, इस डीएनए को देख देख के एक और चीज बनाई जाएगी जिसको हम कहेंगे आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और फिर उस डीएनए को, उस आरएनए को देख देख के क्या बनाया जाएगा, यानी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए को देख देख के क्या चीज बनती है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस की एक चेन जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो यही बात हमने की थी ना कि द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन दैट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी जी। सही है, आइडिया हो गया बेटा। क्योंकि यहां पे भी दी हुई है, उसे क्या कहते हैं, डिटेल, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को दोनों को हमने चूंकि अलग अलग पढ़ना है, इसलिए मैं इनकी डेफिनेशनें भी वहां डिसाइड करूंगा। बस आपने इतना देखना है कि डीएनए के ऊपर लिखी गई इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है, टाइप्स ऑफ आरएनए हम अभी पढ़ते हैं। डीएनए के ऊपर लिखी गई इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की शक्ल में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आई है उसको देख देख के प्रोटीन्स बनाने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। मैं इसकी हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल ये है कि बेटा आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं। स्कूल एक बिल्डिंग है, फर्ज किया स्कूल एक प्रोटीन है और वो पत्थरों से बना है और हर पत्थर एक अमाइनो एसिड है। कौन सा पत्थर कहां लगाना है आपको नहीं पता, आप जाते हैं, आप वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कहीं और वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एक लाइब्रेरी के अंदर एक किताब की शक्ल में, ठीक है। वो जो लाइब्रेरी है ना वो न्यूक्लियस है और वो किताब क्या है, क्रोमोसोम।
और उस किताब के अंदर एक चैप्टर है कि एक स्कूल को जैसे बिल्ड किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो कौन सा पत्थर कहाँ लगाना है, कौन सी छत कहाँ बनानी, ब्ला 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 ब्ला, वो सारी इंफॉर्मेशन एक चैप्टर की शक्ल में लिखी हुई है उस किताब पे, और वो चैप्टर उस क्रोमोसोम का एक जीन है। ठीक है, अब वो जो चैप्टर लिखा हुआ है वो जो चैप्टर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अरबी जुबान में, आपको तो नहीं आती है। आप अगर उसको लेके आना चाहें डिज़ाइन को, तो आपको लाइब्रेरी कहती है कि असी आदि किताब नहीं देनी, फिर आप कैसे लेके आएंगे? कॉपी करके, ट्रांसलेट करके। और कॉपी आप अरबी जुबान में तो नहीं करेंगे, आपको आती नहीं है, तो आप उसको उर्दू में, फारसी में, या जिस भी जुबान में चाहते हैं, इंग्लिश में, आप उसको ट्रांसफ़र करके आएंगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी ना, वो डीएनए था बेटा, अरबी वाली, उससे जो आपने उर्दू, इंग्लिश या जिस जुबान में भी चाहा वो बनाई ना, वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट है, यानी वो मैसेंजर आरएनए है, यानी डीएनए की कॉपी के ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को आपने मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और वो मैसेंजर आरएनए आप लेके बाहर आ गए अपने रजिस्टर की शक्ल में, आपने उस पर सारे नोट्स लिख लिए और आप आ गए। वो मैसेंजर आरएनए बाहर आ गया, और बाहर आके आगे हैं 3 तरह की चीज़ें बनाना है मिस्त्री ने। मिस्त्री है राइबोसोम, और राइबोसोम बना होता है राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है, और बाकी है मजदूर। मजदूर क्या है? जिन्होंने ईंटें, पत्थर, बजड़ी, रोड़ी लेके आनी है। ठीक है, वो है ट्रांसफ़र आरएनए। और राइबोसोम, और जो मैसेंजर आरएनए है वो वाला पेज है जिसको देखेगा राइबोसोम, पड़ेगा हाँ ये लाना है, ले आओ भाई, तो वो मजदूर ले आएंगे। मजदूर ट्रांसफ़र आरएनए है, मिस्त्री राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम है, और वो मिला के जो ईंटों को जोड़ के एक दीवार खड़ी कर रहा है, दैट इज़ द प्रोटीन, और वो ईंटें अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड कब लाना है, ये उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड की शक्ल में लिखा हुआ है, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले ही लेक्चर में। क्या जोड़? खुद राइबोसोमल आरएनए, यानी मिस्त्री साहब राइबोसोम्स जोड़ रहे हैं, लेके वो आई जा रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए के ऊपर वो चीज़ें जुड़ रही हैं, और मैसेंजर आरएनए को देख के वो ये ले आओ, वो ले आता है, जोड़ दो, ये ले आओ, ये ले आता है, वो जोड़ दो। वो जो जुड़ रहने का प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। वो हम कल के बाद वाले लेक्चर, यानी कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने 2 लेने हैं। समझ आ गई बात की? आइडिया हो गया कि ये सीन क्या है सारा? अगर ये बेसिक सीन पता लग गया तो बेसिकली आपको अंदाजा होगा कि डीएनए मेक्स द प्रोटीन्स बाय विद द हेल्प ऑफ आरएनए। शाबाश। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बुनियादी चीज समझ आ गई होगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का फर्क, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। सही है जी। अब हम आते हैं आरएनएस के ऊपर। तो देयर आर बेटा 3 तरह के आरएनएस, एक है एमआरएनए, एक है जो मेन है दैट इज राइबोसोमल आरएनए, और एक है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए की शक्ल भी यहाँ थोड़ी सी बनाई गई है कि वो फर्ज किया इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे उसके पास 3 हिस्सों का एक कोड, जिस तरह पिन कोड नहीं होता, यहाँ लगा हुआ है, इसे कहते हैं एंटीकोडोन। ये एंटीकोडोन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको कोडोन समझाऊंगा, यानी जेनेटिक कोड समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्तलिफ इसके अंदर चेंज होती हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि ये आरएनए है ना, आरएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। ये याद रखना, चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो राइबोसोमल हो, दैट इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। तो ये आपको पता लग गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज होती है, ठीक है, जिसको हम कुछ इस शक्ल में लिखते हैं, दैट इज 3ACC आई थिंक, यस। और इस लाइक दिस, ये ऐसे होता है कि ये इस तरह की सीक्वेंस होती है। आगे लाइक दिस करके, ठीक है, तकरीबन ऐसी ही है। ठीक है, और ये डबल डबल है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से। ठीक है, अब बताना ये चाहता हूं कि यहाँ पे होता है एंटीकोडोन, ये वाली जगह है ये,
ठीक है, और यहां पे OH, ये OH H हट जाता है और यहां पे लगता है अमाइनो एसिड। यानी ये समझो ये इस ट्रांसफर आरएनए का हाथ है जिसने ईंट पकड़नी है और उसने ग्लव पहना हुआ है, वो OH है, OH में से H हटेगा तो वो अमाइनो एसिड साथ जुड़ जाएगा, बॉन्ड बनेगा ना। और यहाँ पे लाइक ये मुख्तलिफ चीज़ें, हेयर इज एन 3ACC, ये मुख्तलिफ सीक्वेंसेस हैं, ये बेसिकली एडेनिन साइटोसिन, ये चूंकि ये ट्रांसफर आरएनए भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, सही है, तो इसकी पूरी डिटेल में हमें जाना नहीं है। यहाँ पे लगता है भाई अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड की बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और यह लगता है, दिस इज व्हाट वी से एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या होता है? ये उस कोड का उलट होता है जो कोड लगना होता है, यानी जो कोड मैसेंजर आरएनए पे लिखा होता है, उसको हम जेनेटिक कोड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए का काम होता है, ये मैसेंजर आरएनए नहीं बनाया, ये मैंने ट्रांसफर बनाया, याद रखिएगा। चलो हम मैसेंजर आरएनए यहां लगा देते हैं, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए इज दिस, इस यानी सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए। तो इसका काम होता है, इट मेक्स द राइबोसोम्स, its function is to identify the code present on the messenger RNA and give the order to transfer RNA to bring the specific particular amino acid. Understood? यानी इसका काम है कि ये कोड को पढ़ेगा और इसका काम क्या है? इट ब्रिंग्स, ये जो मैसेंजर आरएनए आया था ये डीएनए के ऊपर लिखी गई इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर कैरी करके ले आएगा और इसके ऊपर कोड्स होंगे, उन कोड्स को देखेगा राइबोसोमल आरएनए एंड इट विल आस्क, ये राइबोसोमल आरएनए के साथ जुड़ेगा ये ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इधर जुड़ भी वही सकता है जिसके पास इस कोड का एंटी कोड होगा, वो यहां जुड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली उस अमाइनो एसिड को, चूंकि अमाइनो एसिड इनके साथ जुड़े होते हैं, वो ना उस अमाइनो एसिड को ला के वहां रख देगा और वो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। और अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं? पेप्टाइड सिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ है, उस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक लंबी चेन प्रोटीन्स की बनती जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है, ये आपको आइडिया हो गया तीनों तरह के आरएनएस का, और आपने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। तो हम डायरेक्टली इसमें देखते हैं कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट्स द अमाइनो एसिड, ये मैंने तीनों के फंक्शन आपको बताए हैं, सिर्फ लिखवाए नहीं है, ठीक है। सो अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग है कि देयर आर 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। देखिए अगर आप गौर करें तो ट्रांसफर आरएनए कितने होने चाहिए? 20, बिकॉज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ना, जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं। तो लेकिन देयर आर 45, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सेम हैं, सही है, यानी दोनों ट्रांसफर, दो ट्रांसफर आरएनए ऐसे हैं जो एक ही अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा है ट्रांसफर आरएनए। और क्योंकि कोड्स भी ऐसे हैं, हम आप जब कोड पढ़ेंगे ना तो एक अमाइनो एसिड के लिए 2 या 3 या कभी कभी 4 कोड भी हो सकते हैं। यानी अगर ये कोड है तब भी यही आएगा, ये कोड है तब भी यही आएगा, ये कोड है तब भी यही आएगा। और कुछ ऐसे कोड होंगे जो किसी के, हम पढ़ेंगे वो जेनेटिक कोड के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब हम जो यहाँ तक अगर आपको सारा समझ आ गया, तीनों तरह के आरएनएस भी समझ आ गए। राइबोसोमल आरएनए मेक्स अप द राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए दैट ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस, कैसे बनाता है अभी हम डिस्कस करते हैं, ये हम अभी यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए का काम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम डिटेल पे आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। आमतौर पे एक बात आपने याद रखनी है बेटा, फर्ज किया ये है डीएनए, और ये जो डीएनए है जो कि बहुत बुरा बनेगा, फर्ज किया इसका, फर्ज किया जीन जो है ना वो यहां से लेकर यहां तक है, दोनों स्ट्रैंड में से एक, यानी दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनाया जाता, एक स्ट्रैंड से बनाया जाता है, ठीक है। जिस स्ट्रैंड से बनाया जाता है ना उस स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू टेल यू, तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसी डीएनए को दोबारा बनाता हूँ और दोनों के दोनों मशीन यानी स्ट्रैंड को अलग अलग कलर दे देता हूँ, तो फिर आपको मुझे मुश्किल नहीं होगी। फर्ज किया मैंने इस वक्त ये और मैंने ये वाला स्ट्रैंड जो है ये कॉपी करना है, यही जीन है फर्ज किया, या ये जीन यहाँ से लेकर यहाँ तक था फर्ज किया, सही है। तो जिस राइट ये वाला स्ट्रैंड है इसका एक 5 एंड है और ये 3 एंड है, ये दूसरा वाला जो है इसका ये 3 एंड है और ये 5 एंड है, ठीक है, फर्ज किया। अब होता क्या है कि अगर मैंने ये जिस स्ट्रैंड को मैंने कॉपी करना है वो कहलाएगा एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, उसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो दूसरे वाला है उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और कोडिंग भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्लियर हो? ये किताब में लिखा है, रहने दो ना पढ़ो, समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक तो अब फर्ज किया हमने ये एंटी से जो कि स्ट्रैंड ये है इसको ही कॉपी करना है, लाल वाले को इसी को मैंने नाम दिया है। तो अब होता ये है कि ये स्ट्रैंड उस जगह से खुल जा, वो कैसे खुलता है वो मैं अभी बताता हूं। अब यहां पे एक बार आप इसको करें स्टॉप और यहां पे कुछ एंजाइम इस मकसद में इस्तेमाल होने हैं, उन एंजाइम का थोड़ा अहाता कर लेते हैं, सही है। तो आरएनए डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है ना ये 3 तरह का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक ही तरह का होता है और एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए भी बनाता है, मैसेंजर आरएनए भी बनाता है, राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 3 डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिनमें से जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए, सही है। तो अगर मैं यहां ये तो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो क्या बनाएगा? मैसेंजर ऐसे ही है, ऐसे लिखा है बेटा, और 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, ठीक है। अब आते हैं इन एंजाइम को उधर लेके चलते हैं। तो बेटा जिस जगह को कोड करना होता है ना, जिस थोड़ा सा जिस जगह को कोड करना होता है ना, उस फर्ज किया इसको यहां से लेकर यहां तक कोड करना है, तो उसके स्टार्ट में ये वाली जो डीएनए होगा इसकी एक खास सीक्वेंस होगी। क्या होगी? सीक्वेंस। फर्ज किया वो मैं ब्लू कलर से वो सीक्वेंस बना, यानी वो इसका पार्ट होगी नीले का, लाल का, यानी वो डीएनए का पार्ट। सीक्वेंस कह रहा हूं ना मैं, सीक्वेंस से मुराद क्या है कि यहां पे यानी ये इसे कहते हैं प्रोमोटर रीजन। क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन। यहां पे आके वो जुड़ेगा, समझ आ गई? और वो कौन जुड़ेगा? ये एंजाइम। हम चूंकि इसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये, और अगर मैं चूंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट इसकी बात ही कर देता हूं, राइबोसोमल प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात कर देता हूं, ताकि मुझे आरएनए पॉलीमरेज 2 बार बार ना लिखना पड़े, मैं सिंपल आरएनए पॉलीमरेज भी लिख दूं तो सही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यानी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन इज क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी जीन। फर्ज किया ये जीन है, यहां से ले ये जीन है, यहां इसका स्टार्ट है, यहां इसका एंड है, तो इसके स्टार्ट पे एक खास जगह होती है जहां से शुरू होता है हर जीन, तो उसे कहते हैं प्रोमोटर रीजन, जिसके साथ आके पॉलीमरेज जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। नहीं समझ आई?
तो हम क्या कहें, प्रोमोटर रीजन क्या है, मैं लिखना नहीं चाहता। इट इज द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए प्रेजेंट एट द अपस्ट्रीम एंड यानी स्टार्ट ऑफ एवरी जीन ऑन विच द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक और आरएनए पॉलीमरेज 2 इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बाइंड्स विद द हेल्प ऑफ, वो बाइंड डायरेक्ट नहीं करता, उसका एक अपना पार्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज खुद अगर उसने बाइंड करना है तो फर्ज किया मैंने अगर किसी बस के साथ लटकना है तो मुझे हाथ चाहिए ना, तो वो उसके साथ जुड़ने के लिए उसे एक चीज चाहिए होती है जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर, वो खुद आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट होता है। समझ आ गई? सिग्मा फैक्टर क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज विच बाइंड्स एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही स्टार्ट होती है फिर ये उतर जाता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज चलता रहता है। सिग्मा फैक्टर पता लग गया? अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही ये जुड़ा तो होता एक और चीज भी याद रखिएगा, जहां से ये जुड़ता है ना वहां से डीएनए खुल जाता है और उस जगह को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। सही है? यानी होता क्या है, ये देखिए, फर्ज किया ये जो मैं यहां से थोड़ा सा खोलने लगा हूं, अब फर्ज किया तो ये जो स्ट्रैंड है इसको हमने कॉपी करना था, फर्ज किया ये देखिए, ठीक है, और यहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़े और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये ब्लैक वाला कौन सा स्ट्रैंड है? कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, ठीक, इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। तो फर्ज किया इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं मैं, यानी थोड़ा सा आसानी के लिए सिर्फ ऐसे करके बना देता हूं क्योंकि वो इजी रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर सीक्वेंसेस होती हैं, जुड़ती हैं, याद रखिएगा जो जुड़ने वाली सीक्वेंसेस हैं वो हैं, फर्ज किया वो जो प्रोमोटर रीजन है ना वो दो तरह के हैं, वो ये है प्रोमोटर रीजन, ये फर्ज किया, पता है ना, ये दो तरह की होती हैं प्रोमोटर रीजन। मैं यहां पे इधर बना देता हूं क्योंकि इधर जगह कम है हमारे पास। प्रोमोटर रीजन TTGACA ये एक सीक्वेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको -35 सीक्वेंस कहते हैं, आई थिंक, यस। और दूसरी एक सीक्वेंस है, इसे क्या कहते हैं? -35। जो दूसरी है TATAAT, इसको -10 सीक्वेंस कहते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में इनके डिफरेंट नाम है, -75 और -25 शायद, ऐसे ही है, सही है। तो वो आपने पढ़ ले रहे हैं, एमसीक्यू आ जाता है कि ये सीक्वेंस को यूकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं और प्रोकैरियोटिक में क्या कहते हैं। ये हमेशा बेटा इस स्टार्ट में होगी और इसी को प्रोमोटर रीजन कहते हैं, TTGACA फर्ज किया, समझ गए। और आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आके लगेगा, तो फर्ज किया ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो इस डीएनए के ऊपर चल रहा है। जैसे जैसे ये चलता जाएगा यहां से, फर्ज किया यहां से आरएनए बनता जाएगा और वो निकलता जाएगा यहां से, समझ गई बात को? यानी ये देखो ना, ये ग्रीन एंजाइम चल रहा है, इसके ऊपर एंजाइम इस तरफ को चल रहा है, ये डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो जब चलता रहेगा तो आरएनए कहां से, यहां से निकलता रहेगा ना आराम से। डीएनए से आरएनए बनाना है ना, तो ये मैसेंजर आरएनए है, ये बन के साइड पे निकलता रहेगा और जो ये है पॉलीमरेज चलता रहेगा। प्रोमोटर रीजन से ये जुड़ता है, ठीक है, और उसके बाद यहां मैसेंजर आरएनए बनता जाता है और निकलता जाता है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रोमोटर रीजन के ऊपर पॉलीमरेज का बाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, यानी दूसरा स्टेप यहां लिख देता हूं क्योंकि उधर मेरे ख्याल से वो नहीं आ रहा कैमरे में। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप था, दूसरा भी नीले से ही लिख देता हूं आप क्योंकि ये जगह बहुत कम रह गई है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हम कहते हैं कि सिग्मा फैक्टर बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर रीजन एंड स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव्स over DNA and
स्टार्ट मेकिंग न्यू मैसेंजर आरएनए। कैसे? फर्ज किया अगर ये सीक्वेंस जो है इस तरह से है ACTATC-G, फर्ज किया तो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस बेटा मुझे लिखवाएंगे आप? लिखवाएं। ये बेटा मैसेंजर आरएनए है, उधर नहीं लिखी, वही खुद बतानी है। डीएनए को देख के मैसेंजर आरएनए बनाना नहीं आता, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनानी है, इसको देख देख के, तभी तो ये टेम्पलेट है। तो यहां पे क्या आएगा? नो यू, आरएनए में टी नहीं होता, गलती ना करो। यहां पे क्या आएगा? जी, यहां पे क्या आएगा? ए, यहां पे क्या आएगा? यू, यहां पे क्या आएगा? ए, यहां पे क्या आएगा? जी, यहां पे क्या आएगा? सी। तो इस तरह ये कोडिंग होती रहती है। और ये पूरा जब बन जाता है तो हर जीन का, फर्ज किया जीन का यहां पे एंड है, ये जीन का एंड है आखिरी, यानी यहां पे एंड हो रहा है। तो जब जीन एंड होता है ना तो उस वक्त वावा सारे हम कहते हैं जीसी पेयर आते हैं, जी 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 जी, फर्ज किया, और फिर बाद वावा सारे ए आ जाते हैं। इससे अंडरस्टूड है कि ये, इसे कहते हैं स्टॉप सीक्वेंस। क्या कहते हैं? यानी यहां पे जैसे ही ये सीक्वेंस पहुंचेगी, ठीक है, ये हेयर पिन की तरह होती है, ये ऐसे करके होती है, ऐसे करके। ऐसे करने से मुराद ये है कि डीएनए हेयर पिन नहीं होता, ये जो मैसेंजर आरएनए निकलेगा ना वो एंड से ऐसे हो जाएगा, ऐसे, हाँ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है। इसे कहते हैं हेयर पिन लाइक। हेयर पिन किसे कहते हैं? यानी ये वो चीज होती है जो कि स्टॉप सीक्वेंस है। स्टॉप सीक्वेंस में क्या होता है? देखो किताब में लिखा हुआ है कि जब स्टॉप सीक्वेंस आ जाती है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मैनी जीसी पेयर्स एंड फॉलोड बाय मैनी एटी पेयर्स। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? तो जैसे ही ये पहुंचती है आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से हट जाता है और इसने वो मैसेंजर आरएनए की कॉपी बना दी होती है। समझ आ गई बेटा बात की? ये आइडिया हो गया ना ये चीजों का? ये आखिरी था, यानी ये जब पॉलीमराइजेशन हो रही है, जब बन गई, ट्रांसक्रिप्शन पूरी हो गई, तो चौथा पॉइंट क्या है? एट द अराइवल ऑफ स्टॉप सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ स्टॉप सीक्वेंस। स्टॉप सीक्वेंस कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया। द RNA polymerase separates itself from the DNA and so messenger RNA copy is completed। ठीक है, अच्छा, फर्ज किया ये सेल का जो डीएनए है, ये एक सेल है, फर्ज किया, और ये उसका न्यूक्लियस है, यहां डीएनए था और उस डीएनए से ये बना है मैसेंजर आरएनए। फर्ज किया ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो वहां पे ये सीधा फेंक दिया जाता है क्योंकि उसमें रास्ता ज्यादा नहीं है, क्लोज ही तो राइबोसोम पड़े होते हैं, तो वहां जाके ये आराम से लग जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इसने न्यूक्लियस में जाना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर जाना है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम, इतना बड़ा रास्ता तय करना है। उस केस में इसके ऊपर रास्ते में अटैक हो सकता है, मसलन मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, एंडोन्यूक्लियेसिस वगैरह या फॉस्फेटेसिस वगैरह, वो जाके इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको नुकसान कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। इसलिए इसके ऊपर, इसके आगे एक हेड और इसके पीछे एक टेल लगा दी जाती है, जो इसको, मतलब ये स्पर्म नहीं बन गया, मैं वैसे कह रहा हूं। हेड जो है वो केमिकल है, वो उसे कहते हैं 7 मिथाइल GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल GTP, ठीक है। और ये है पॉली ए टेल, यानी बहुत सारे ए आते जाते हैं, ठीक है। टेल और कैप, इसे हेड भी कहते हैं, कैप भी कहते हैं। तो जिस तरह समझो कि एक चीज ने यहां से जाना है, तो आप समझते हैं कि यार ये चीज के आगे भी कुछ लगा दो, पीछे भी कुछ लगा दो, ताकि इसको कोई छेड़े ना, जब पहुंच जाए तो रास्ते में वो खुद ही उतर जाएंगे, तो मैसेंजर आरएनए सेट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं यानी इन दी प्रोकैरियोटिक सेल मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल that messenger RNA is modified by the addition of 7 methyl GTP cap and the poly A
टेल। तो इसलिए इसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज हो जाता है और फिर आगे जाके वो राइबोसोम्स के साथ जुड़ेगा, यानी राइबोसोमल आरएनए के साथ। वहाँ पे उसको वो सारा कुछ फिर हम पढ़ देंगे ट्रांसलेशन में। इसके बाद अभी अगले लेक्चर में हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। 5 मिनट की ब्रेक।